FD stands for feasible distance. RD stands for reported distance, या फिर आप बोल सकते हो इसको advertised distance. Now what is the basic difference between these two terms? Feasible distance is total metric from source to destination. Total metric from, and reported distance, or you say advertised distance, is metric advertised by neighboring router. Neighboring to reach a destination. To reach a destination. Agree? Done? तो अगर मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसे है. Let's say it is R1, it is R2, R3, R4, R5. R1 is having a network X. Fine. तो सबसे पहले R1 अपनी मीट्रिक कैलकुलेट करेगा X नेटवर्क तक जाने की. Yes or no? So for R1 to reach network X, FD will be, let's say, 10. R1 will tell about this metric to R2. For R2, RD to reach network X is 10. Now R2 will calculate its own FD. Let's say it is 20. Now R2 will advertise its own FD to R3. For R3, RD will be 20. Let's say FD is 30. R3 will advertise this FD to R4. For R4, RD will be 30. FD will be 40. In a similar way, R4 will give this update to R5. So for R5, RD will be 40 and FD will be 50. So total metric for R5 to reach network X is 50. Total metric for R5 to reach network X is 50. Agree? And what is the metric advertised by neighbor R4? 40. So 40 will be RD. 40 will be RD. समझ में आया FD और RD का मतलब? ठीक है जी. तो हर राउटर के लिए FD और RD डिफरेंट होगी, सेम होगी? For every router, FD and RD will be different. Clear? चलूँ आगे. Now how it is calculated we will discuss about it. Fine. Now guys, what is the overall process of update exchange? Let me explain it to you. Let's say R1 is having two loopbacks, network X, network Y. Fine. What you will do here, you will write here router EIG RP 100. Fine. After writing router EIG RP 100, you will be writing network X, then you will be writing network Y. Agree? First of all, you will be writing network X, then you will be writing network Y. So what will happen? What router will do? Router will add network X and network Y to which table? Which table? भाई देखो यार, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है मेरी राउटिंग टेबल में तो प्रेजेंट होंगे ही. अगर नेटवर्क कैसे हैं तो कहाँ प्रेजेंट होंगे? मेरी राउटिंग टेबल में. क्या बोल रहे हो यार, फिर गलत बोल रहे हो. कोई प्रॉब्लम है? भाई देखो, बाय डिफॉल्ट नेटवर्क मेरी राउटिंग टेबल में प्रेजेंट होते हैं.
मैं नेटवर्क कमांड के थ्रू इनको कहाँ इंस्टॉल करता हूँ? टोपोलॉजी टेबल में। लिखवाई थी यार ये बात, तभी नहीं बनाऊंगा मैं वीडियो, याद रखना। दिस इज द रीजन। अब फिर बता रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट नेटवर्क कहाँ प्रेजेंट होते हैं? राउटिंग टेबल में। मुझे उन्हें ऐड क्या करवाना है? टोपोलॉजी टेबल में। कहाँ ऐड करवाना है? टोपोलॉजी टेबल में। तो व्हाट आई विल बी डूइंग? आई विल बी राइटिंग योर नेटवर्क कमांड। नेटवर्क कमांड का एक पूरा यूज मैं डिस्कस कर चुका हूं, नेबरशिप वाला। उसकी बात अब दोबारा नहीं करूंगा। वो काम तो चल ही रहा है साथ साथ, मैं दूसरे काम की बात कर रहा हूं अब। कि नेटवर्क कमांड लिखने से जिस इंटरफेस पे EIGRP एनेबल होगा, उस इंटरफेस पे चलने वाला नेटवर्क कहाँ ऐड हो जाएगा? मेरी टोपोलॉजी टेबल में। इसका मतलब नेटवर्क पहले प्रेजेंट कहाँ था? मैं राउटिंग टेबल से उसे कहाँ ऐड कर रहा हूँ? फिर राउटर टोपोलॉजी टेबल से अपडेट बना के किसको भेजेगा? R2 को। R2 सबसे पहले उसको कहाँ इंस्टॉल करेगा? अपनी। फिर टोपोलॉजी टेबल से क्या बनाएगा? अपनी राउटिंग टेबल। ठीक है भाई। तो बाय डिफॉल्ट मेरे नेटवर्क्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? राउटिंग टेबल से कहाँ इंस्टॉल करता हूँ? टोपोलॉजी टेबल से सामने वाले के किस में जाते हैं? सामने वाले की टोपोलॉजी टेबल से सामने वाले की राउटिंग टेबल। क्लियर भाई? तो मेरा एम क्या होता है? अपने नेटवर्क्स राउटिंग टेबल से उठा के कहाँ डालना? यार नहीं, अपनी टोपोलॉजी टेबल में। कहाँ डालना? अपनी टोपोलॉजी टेबल में। क्लियर भाई? इतनी बात समझ में आई? अब लेट से भाई ये R1 है, R1 के साथ एक कनेक्टेड नेटवर्क है X। फाइन। R1 का एक नेबर है R2। फाइन। आपने कमांड लिखी राउटर EIGRP1 नेटवर्क X। तो राउटर ने क्या किया? इस इंटरफेस पे EIGRP को इनेबल कर दिया। इस इंटरफेस पे जो भी नेटवर्क चल रहा था उसको कहाँ ऐड कर दिया? टोपोलॉजी टेबल में। ठीक है भाई? टोपोलॉजी टेबल में ऐड करते ही राउटर इस नेटवर्क के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेगा? FD। बाय डिफॉल्ट राउटर हमेशा सबसे पहले RD कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करता है? RD। बट एज दिस नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी, ये नेटवर्क मेरे राउटर से क्या है? इसका मतलब इस नेटवर्क के बारे में कभी भी मेरा नेबर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो इस नेटवर्क की RD अपने आप ही क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। RD की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? अभी लिखवाई थी, पढ़ो। मीट्रिक एडवर्टाइज्ड बाय नेबरिंग राउटर। मीट्रिक एडवर्टाइज्ड बाय नेबरिंग राउटर। तो R1 के लिए X नेटवर्क क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड। तो इस नेटवर्क के बारे में कभी मेरा नेबर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो मैंने RD क्या मान ली? हाँ यार, ठीक है। अब FD कैलकुलेट करेगा, R1 कैसे करेगा? ये इंटरफेस है भाई एक। इस इंटरफेस पे कुछ बैंडविड्थ होगी, इस इंटरफेस पे कुछ डिले होगा। राउटर एक फॉर्मूला यूज करता है, मीट्रिक इज इक्वल टू 10⁻7 अपॉन प्लस अपॉन 10 इंटू। ठीक है? तो बैंडविड्थ कितनी मान लेते हैं? कितनी मान लेते हैं? 1,00,000 kbps। डिले कितना मान लेते हैं? 100 माइक्रोसेकंड। ठीक है भाई? फॉर्मूला में पुट करके मीट्रिक निकाल लेते हैं। भाई जिसका मैथ थोड़ा वीक हो प्लीज क्वेश्चन न करना, घर जाके देख लेना। ठीक है भाई? 10⁻7 अपॉन 10⁵ प्लस 100 अपॉन 10 इंटू 100 प्लस 100। 11 6 66, 6 6 11 5 55 और 6 61, 1 6 11 दूनी 22 और 6 28। ये आ गई आपकी मीट्रिक। ये क्या आ गई? तो FD क्या आ गई R1 के लिए? 2816 और RD क्या आ गई? 0। RD 0 क्यों आई? हाँ भाई, क्यों आई RD 0? क्योंकि नेटवर्क क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड। क्लियर भाई?
हाँ KD हाँ, क्यों है RD 0? क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है और नेबर राउटर उसको रिपोर्ट नहीं करेगा। नेबरिंग राउटर उसको रिपोर्ट नहीं करेगा। तो R1 ने अब अपनी FD निकाल ली। तो सबको समझ में आया एक नेटवर्क के लिए राउटर FD कैसे निकालता है, और एक नेटवर्क के लिए अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो RD क्या होती है? 0। ठीक है भाई। अब R1 क्या करेगा? टोपोलॉजी टेबल में नेटवर्क को इंस्टॉल कर लिया, आपने क्या कैलकुलेट कर ली? FD कर ली। अब R1 क्या सेंड करेगा गाइस? अब R1 क्या सेंड करेगा? अपडेट। डन। अपडेट में क्या क्या जाता है? क्या जाती है? क्या हुआ? चौथी चीज हॉप। ठीक है। नेटवर्क कौन सा है? सबनेट मास्क क्या है? लेट्स से /8। हम के वैल्यूज फॉरवर्ड सारी करते हैं, याद रखना, और यूज कौन सी करते हैं? K1 और K3। ठीक है जी। तो बैंडविड्थ क्या थी? 1 लाख। और डिले क्या यूज किया था? 100 माइक्रोसेकंड। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए हॉप काउंट क्या था? 0। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए हॉप काउंट क्या था? 0। इतनी चीज समझ में आई सबको? R1 ने ये यूं का यूं अपडेट उठा के किसको भेज दिया? R2। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब R2 ने अपडेट इस इंटरफेस पे रिसीव किया। Whenever a router will receive the update, it will compare the bandwidth ठीक है जी। ठीक है जी। देखो R1 ने R2 को अपडेट भेजा, R2 ने अपडेट इस इंटरफेस पर रिसीव किया। अपडेट के रिसीव करते ही
R2 के पास सेम के वैल्यूज हैं जो R1 ने यूज की थी, तो R2 क्या करेगा, सेम के वैल्यूज को यूज करके सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेगा, RD। कौन से नेटवर्क के लिए, X के लिए। कर ली, इसकी भी क्या आ जाएगी 28160, क्योंकि सेम के वैल्यूज R1 ने किसको फॉरवर्ड कर दी, R2 को। R2 की भी FD क्या आई थी 28160। तो आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, मैं R1 के लिए FD के बोल रहा हूँ, R2 के लिए RD के बोल रहा हूँ, क्लियर? क्योंकि R1 की मीट्रिक क्या है उस नेटवर्क तक जाने के लिए 28160, और सेम मीट्रिक R1 किसको एडवर्टाइज कर रहा है, R2 को। तो एक बात क्लियर हो गई है कि R1 R2 को मीट्रिक नहीं देगा कभी भी, के वैल्यूज देगा। क्या देगा, उन के वैल्यूज की हेल्प से R2 क्या कैलकुलेट करेगा, मीट्रिक, और उस मीट्रिक को क्या बोलेंगे, RD। क्या बोलेंगे, RD। क्लियर? अब R2 को क्या कैलकुलेट करनी है, FD। क्या कैलकुलेट करनी है, सबको समझ में आ रहा है? अब लेट्स से R2 ने अपडेट इस इंटरफेस पे रिसीव किया, ठीक है। अब देखो अपडेट में K1 वैल्यू क्या आ रही है, 1 लाख, और K3 क्या आ रहा है 100। डन। लेट से इस इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी है, 10,000। कितनी है, और डिले कितना है, 10। डिले कितना है, 10। ठीक है, अपडेट आया इस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे रिसीव हुआ। राउटर क्या करेगा, इन दोनों बैंडविड्थ को कंपेयर करेगा, इंटरफेस की बैंडविड्थ को और अपडेट में जो बैंडविड्थ आई है उसको, हर एक नेटवर्क की, हर एक जो भी आई है, इन दोनों बैंडविड्थ में से कौन सी बैंडविड्थ यूज करेगा, लीस्ट बैंडविड्थ। कौन सी बैंडविड्थ यूज करेगा, लीस्ट बैंडविड्थ। तो राउटर का फॉर्मूला लिखेगा, मीट्रिक इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अपॉन 10 टू पावर 4। समझ में आया 10 टू पावर 4 क्यों लिखा, लीस्ट बैंडविड्थ। डिले को क्या कर लिया, सम 100 प्लस 10 अपॉन इनटू, तो जो भी वैल्यू आएगी वो R2 के लिए क्या हो जाएगी, FD। जो भी वैल्यू आएगी वो R2 के लिए क्या हो जाएगी, FD। इतनी बात समझ में आई भाई सबको, सबको पक्का, ठीक है? हाँ भाई। अब R2 जो भी अपने FD निकालने के पैरामीटर हैं, अगर कोई नेबर होगा R3 उसको देगा, वो R3 के लिए क्या हो जाएगी, RD। फिर R3 अपनी क्या कैलकुलेट कर लेगा, FD। समझ में आई इतनी बात? तो यार फॉर्मूला तो सेम ही यूज किया है ना। R3 जो मीट्रिक कैलकुलेशन करेगा, ऐसे ही कैलकुलेशन करेगा, उसका जो बैंडविड्थ होगा उस पे डिपेंड। हाँ यार, अलग तरीके से कैसे करेगा? दिस थिंग इज क्लियर? समझ में आई इतनी बात?
घर जाना बैठ के। देखो भाई सब लोग इधर ध्यान से, मैंने लूप बैक बनाया, डन, बना दिया। ये नेटवर्क कहाँ ऐड हो गया? मेरी लोकल टोपोलॉजी टेबल में कहाँ ऐड हो गया? सबको दिख रहा? राउटर ने सबसे पहले इसके लिए क्या निकाली? अब आप कहोगे सर RD 0 है, हम कैसे माने और ये FD कैसे कैलकुलेट हुई, प्रूव करो पहले, ठीक है? तो हम चलते हैं शो इंटरफेस लूप बैक 1 सेक्शन बैंडविड्थ। सेक्शन क्या ले लिया मैंने? राउटर ने इसकी बैंडविड्थ क्या ले रखी है? 80 लाख है। ये कितनी है? डिले कितना है? 5000। बता देता हूँ, जब भी राउटर लूप बैक के लिए मीट्रिक कैलकुलेट करता है, किसके लिए? राउटर बैंडविड्थ लेके चलता है, मान के चलता है 10 to power 7 kbps। कितनी मान के चलता है? 10 to power 7। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आई कैन शो यू दिस थिंग। कैसे? शो IP EIGRP टोपोलॉजी 192.168 1./। देखो कैसा नेटवर्क है? कनेक्टेड, ठीक है भाई। ये है FD, ये है RD। RD क्या है? राउटर ने बैंडविड्थ क्या यूज कर रखी है? 80 लाख। यहाँ दिखा रहा है पर यूज कितनी कर रहा होगा? 10 to power 7 बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 10 to power 7 अपॉन 10 to power प्लस डिले कितना था? कितना आ गया? 1+। ठीक है भाई, मैथ्स में कोई दिक्कत तो नहीं है सबके? 501 इंटू क्या वैल्यू आई है? 12। R1 के लिए FD कितनी आ रही है? ये सिर्फ लूप बैक के लिए है, बाकी जितने इंटरफेस होंगे जो उसकी बैंडविड्थ होगी वही यूज होगी, ठीक है भाई। अब R1 इस नेटवर्क के बारे में अपडेट किसको देगा? R2 को। शो IP EIGRP टोपोलॉजी, R2 को अपडेट मिला इस नेटवर्क के बारे में, FD क्या आ गई और RD क्या आ गई। अब आप पूछोगे RD कैसे निकली? भाई सेम पैरामीटर उसने फॉरवर्ड कर दिया R2 को, R2 ने उन पैरामीटर को यूज करके RD निकाल ली। अब FD कैसे निकाली होगी? देखो अब शो इंटरफेस FA 0/0 सेक्शन। इस इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी है? 1 लाख। तो कौन सी बैंडविड्थ यूज होगी अब? 1 लाख।
एग्री? सबको समझ में आ रहा है? तो देखो 10 टू पावर 7 अपॉन 10 टू पावर 5, यस और नो? डिले कितना हो जाएगा? प्लस डन। 100 प्लस सोचो, इंटू कितना हो गया? हम्म, वन फाइव क्या वैल्यू आ रही है? ठीक है भाई। और आर डी क्या है? सबको समझ में आ रहा है? शो आई पी आई जी आर पी टोपोलॉजी देख भी सकते हो आप। 192.168.1.0 बैंडविड्थ क्या यूज कर रहा है? 1 लाख। और डिले क्या यूज कर रहा है? क्या 100? एग्री भाई? सबको क्लियर है? सबको पक्का? अब ये सेम अपडेट किसके पास जाएगा? R3 के इंटरफेस की बैंडविड्थ क्या है? फिर 10 टू पावर 5 और 100, तो फिर बैंडविड्थ कौन सी यूज होगी? 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 5। भैया अपडेट में बैंडविड्थ आएगी कौन सी? 10 टू पावर 7 या 10 टू पावर 5? 5 आएगी। कौन सी आएगी? राउटर वही बैंडविड्थ आगे फॉरवर्ड करेगा जो वो खुद यूज कर रहा है। तो ऑल टू कौन सी यूज कर रहा है? 10 टू पावर 5। आगे भी क्या फॉरवर्ड होगी? 10 टू पावर 5। R3 के पास अपडेट आ गया। शो आई पी आई जी आर पी टोपोलॉजी। आर डी क्या है? एफ डी क्या है? कैसे होगी मीट्रिक कैलकुलेट? डिले पहले कितना था? अपॉन डन 100 प्लस हाँ भाई 620 1587 1587 एफडी आ गई। और आरडी क्या है? ठीक है। अब R3 अपडेट किसको देगा? डन। R4 के लिए आरडी क्या है? एफडी क्या है? सेम बैंडविड्थ है 10 टू पावर 5। डिले इस बार कितना है? और 100 और ऐड हो जाएगा। एग्री? ठीक है जी, जो भी होगा हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे चले। R5 पे आता हूँ। अब R5 के इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी है? 1500। ये तो बहुत कम है। तो R5 यूज भी यही करेगा, यस और नो? देखो फिर देखो आरडी क्या आ रही है? एफडी क्या आ रही है? मैं क्या बताना चाहता हूं, सिर्फ बैंडविड्थ क्या है? 1544। डिले क्या है? 20,000। तो कौन सी बैंडविड्थ यूज करेगा राउटर इस बार? 1544। डन भाई। और टोटल डिले में कितना ऐड कर देगा? 20,000। यहां तक डिले कितना हो चुका था? 5300। 5300 प्लस 20,000 25,300। कितना हो गया? शो आई पी आई जी आर पी टोपोलॉजी 192.168.1.0
डिले कितना हो गया टोटल 25,000 और बैंडविड्थ क्या यूज़ कर रहा है 1544 लीस्ट बैंडविड्थ यूज़ कर रहा है ना। क्लियर भाई। तो एफडी और आरडी हर हॉप पे कैसे कैलकुलेट होगी समझ में आया सबको सबको पक्का। चलूँ आगे ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस पूरे डोमेन में सिर्फ डिले यूज हो मीट्रिक कैलकुलेट करने के लिए बैंडविड्थ यूज ना हो। तो जब मैं बैंडविड्थ को यूज ही नहीं कर रहा तो फॉर्मूला में ये पैरामीटर तो अपने आप ही क्या हो गया खत्म हो गया ना, क्योंकि बैंडविड्थ को मैं यूज करूंगा ही नहीं। एग्री। देखो माता दी मीट्रिक टॉस 0 बैंडविड्थ दिल मेरा लुट गया पहली बार उसको बुलाया मैंने कितनी बार गया हर जगह सेम कर दी। डन। अब क्या आ रही है मीट्रिक 128 क्यों देख लेते हैं ना एक बार। इंटरफेस की बैंडविड्थ कितने थी यही फॉर्मूला रह गया। आ गई ठीक है भाई। तो यही तो आ रही है मीट्रिक। डन भाई सबको समझ में आ रहा। अब आल्टो के पास अपडेट गया। अब बैंडविड्थ तो मैं यूज ही नहीं कर रहा तो कंपेयर भी नहीं होगी भाई। सबको समझ में आ रहा है। ये क्या आ गई आरडी एफडी क्या आ गई। और कभी भी आप यहां देखोगे ना यहां भी बैंडविड्थ क्या दिखाएगा 1 लाख। यूज नहीं कर रहा अभी ये बट कंपेयर करता चलेगा। मतलब R5 पे बैंडविड्थ क्या दिखाएगा क्या दिखाएगा ठीक है जी। कंपेयर करता चलेगा लेकिन कंपैरिजन कभी भी फॉर्मूला में यूज क्योंकि हम बैंडविड्थ को एज अ पैरामीटर यूज नहीं कर रहे। क्लियर भाई। तो आप खाली आप अगर खाली डिले को एज अ पैरामीटर यूज करते हो तो मीट्रिक कैसे कैलकुलेट होगी समझ में आया सबको। कोई प्रॉब्लम। चलें आगे। चलें अब देखो यार हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी अपडेट पैकेट में क्या क्या जाता है बोलो। मैंने आपको बताया था के वैल्यूज फॉरवर्ड ऑल होंगी लेकिन यूज कौन सी होती है बाय डिफॉल्ट। डन। सबको समझ में आई इतनी बात ठीक है। लास्ट चीज और लिखवाई थी जो अपडेट में फॉरवर्ड होता है दैट इज हॉप काउंट डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए क्या होगा 0। मतलब अगर मैं R1 पे हॉप काउंट चेक करूंगा देखो क्या दिखा रहा है हॉप काउंट दिख रहा है सबको। R2 पे
R3 पे, R4 पे, R5 पे। हॉप काउंट हर हॉप पे फॉरवर्ड होगा, लेकिन हॉप काउंट कभी भी एज अ मीट्रिक यूज नहीं होगा। हॉप काउंट कभी भी एज अ मीट्रिक यूज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, शो आईपी, मैक्सिमम हॉप काउंट कितना कॉन्फ़िगर्ड है? 100। गाइस 100 का मतलब क्या है? ओह, ये वाला नेटवर्क आ रहा है भाई, 192.168 1.0/24 आ रहा है, क्योंकि R5 कितनी हॉप दूर से अपडेट को रिसीव कर सकता है? 100 हॉप दूर से। कितनी हॉप दूर से? 100 हॉप दूर से। देखो ना R5 पे हॉप काउंट वैल्यू क्या डिफाइन है? कुछ गलत लिखा मैंने? हॉप काउंट वैल्यू क्या डिफाइंड है? 100। एग्री? तो गाइस इस हॉप काउंट का मतलब क्या होता है? जब भी एक राउटर अपडेट को रिसीव करता है ना, तो मैच करता है हॉप काउंट को। किसको मैच करता है? अपडेट में जो हॉप काउंट आ रहा है उसको, और जो लोकली कॉन्फ़िगर्ड हॉप काउंट है उसको। जब भी जो हॉप काउंट अपडेट में आ रहा है वो लोकली कॉन्फ़िगर्ड हॉप काउंट वैल्यू से बड़ा होता है, उस अपडेट को ड्रॉप कर देता है। उस अपडेट को क्या कर देता है? ड्रॉप। देखो मैं बताता हूँ अब आपको। इस नेटवर्क के लिए हॉप काउंट क्या है? 4। मतलब ये नेटवर्क कितनी हॉप दूर से आ रहा है? 4 हॉप दूर से। इसका मतलब अगर मैं R5 पे हॉप काउंट वैल्यू 3 डिफाइन कर दूंगा, तो ये अपडेट आना बंद हो जाएगा। ये अपडेट आना, ये नेटवर्क R5 रिसीव करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। एग्री? देखो कैसे करेंगे। राउटर EIGRP1 मीट्रिक मैक्सिमम, फिर स्पेलिंग गलत, हॉप्स कितने डिफाइन करी? कर दी। लॉग भी आ गया, मैक्सिमम हॉप काउंट चेंज्ड। नेटवर्क नॉट इन टोपोलॉजी टेबल। क्या हुआ देखो, जब ये अपडेट आया इसमें हॉप काउंट क्या आया? 4। मेरा लोकली कॉन्फ़िगर्ड कितना था? 3। एग्री? तो इस राउटर को मैक्सिमम कितनी हॉप से अपडेट रिसीव करना अलाउड है? अब 3 हॉप से। तो हॉप काउंट का मतलब होता है अपडेट को रिसीव करना, ना कि सेंड करना। ठीक है जी? तो हॉप काउंट वैल्यू जो भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ये राउटर को ये बताती है कि राउटर कितनी हॉप से अपडेट को रिसीव कर सकता है, ना कि सेंड करेगा। गुड। ठीक है भाई? अब मैं चाहता हूं कि R5 R2 के लूप बैक्स को रिसीव ना करे, तो मैं क्या कर दूंगा? हॉप काउंट R5 पे कितना कर दूंगा? 2। कितना कर दूंगा? तो वो 2 हॉप दूर वाला ही अपडेट रिसीव, उसके अलावा कोई अपडेट रिसीव नहीं करेगा। क्लियर भाई? अगर ऐसा करेंगे तो राउटिंग टेबल में लोड भी कम पड़ेंगे, ईएनटी तो कम होगा। अपडेट रिसीव जब 3 हॉप से नहीं हो रहा है, अपडेट रिसीव जब 2 हॉप से हो रहा है, उसका तो मैंने राउटिंग 3 का तो अपडेट नहीं आ रहा है, राउटिंग टेबल का साइज कम हो जाएगा। ऐसा करूंगा ही क्यों मैं? ना मैं पूछ रहा हूँ, ये यूज नहीं है इस चीज का। ये पता है आप सिर्फ कहाँ यूज कर सकते हो? लेट से आपकी EIGRP डोमेन है। एग्जांपल देता हूँ अब आपको रियल टाइम, ये चीज बनाई क्यों गई थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसर्न। भाई मेरा एक नेटवर्क है, EIGRP चल रहा है, ये नेटवर्क है, लेट से 1 2 3 4। ठीक है? ये 4 राउटर लगे हुए हैं ऐसे। फाइन। अब इस राउटर को इस राउटर से कम्युनिकेट करना है, तो मैक्सिमम कितनी हॉप बनती है गाइस? 3 हॉप्स। लेट से यहाँ भी एक लैन लगी हुई है और यहाँ भी क्या लगी हुई है? एक लैन। ठीक है? कोई यूजर क्या कर सकता है? अपने कंप्यूटर को क्या बना सकता है? इस राउटर के साथ क्या फॉर्म कर सकता है? नेबरशिप फॉर्म करके किसी नेटवर्क का अपडेट किसको दे सकता है? R1 को।
तो मैं लिमिट कर दूंगा कि R1 कितने हॉप से अपडेट रिसीव करेगा, 3 हॉप से, चौथे हॉप से रिसीव ही नहीं करेगा। क्लियर कि भाई मेरी डोमेन के बाहर से कभी भी मेरे पास अपडेट ना आए, इसलिए मैं किसको यूज़ करता हूँ, हॉप काउंट वैल्यू को। और बहुत कम ही सिनेरियोस देखोगे आप रियल टाइम में जहाँ पे हम इस हॉप काउंट वैल्यू को चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वरना हम इस हॉप काउंट वैल्यू को कभी भी मैनिपुलेट नहीं करते। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट 255 सपोर्टेड होता है। लेट मी शो यू। और देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेक्शन कमांड्स चलाता हूँ कि आपको आउटपुट बड़ा ना देखना पड़े। आपको भी आदत यही बनानी है कि आप क्या चलाओ ज़्यादा से ज़्यादा, सेक्शन कमांड्स। हॉप काउंट वैल्यू कॉन्फ़िगर क्या दिख रही है, 100। R5 पे वेरीफाई करते हैं। R5 पे चेंज की थी हमने। क्या कॉन्फ़िगर्ड है, डन। राउटर EIGRP1, क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, पक्का। तो बाय डिफॉल्ट क्या कॉन्फ़िगर्ड होती है, 100, मतलब मैं 100 हॉप्स दूर से भी अपडेट रिसीव कर सकता हूँ। तो जब भी राउटर अपडेट को रिसीव करता है, हॉप काउंट को क्या करता है, कंपेयर। क्या करता है, लोकली कॉन्फ़िगर्ड वैल्यू से और उस हॉप काउंट वैल्यू से जो अपडेट में क्या हुई है, रिसीव। नहीं ब्रो, आप 1 से लेके 255 में वैल्यू कुछ भी सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या कॉन्फ़िगर्ड होती है, 100। ठीक है जी। समझ में आई भाई इतनी बात सबको, ठीक है। तो समझ में आया अपडेट कैसे एक्सचेंज होते हैं अब, ठीक है जी। अपडेट एक्सचेंज समझ में आने के बाद आज मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट थिंग, दैट इज ऑथेंटिकेशन। अगर आपको कभी भी EIGRP में ऑथेंटिकेशन लगानी है तो आप कैसे लगा सकते हैं, ठीक है जी। देखो लेट्स से मैं चाहता हूं कि R1 और R2 क्या चेक करें, ऑथेंटिकेशन पैरामीटर। तो यार याद रखना, EIGRP के पास ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने का अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप हॉस्टल में गए थे, नहीं तो मैं यार ऐसा बालक था, जब मैं हॉस्टल में गया था तो मैं घर से ना ताला चाबी लेके नहीं गया था। तो मैं भी अपना रूम मिल गया मुझे, अगले दिन सुबह कॉलेज जाना था, मेरे पास तो रूम को लॉक करने के लॉक ही नहीं था। फिर मैं पड़ोसी से पूछ रहा था, भाई अपना ताला चाबी दे दे। वो कह रहा था, भाई तेरे को मैं दे दूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा। फिर मैं बाहर गया, अपना ताला चाबी खरीद के लाया। तो एट दैट टाइम आई वॉज नॉट हैविंग माई ओन लॉक। इन अ सिमिलर वे EIGRP के पास अपना ताला चाबी नहीं है। EIGRP राउटर पे एक फीचर प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हो की चेन। क्या बोलते हो, की चेन, जो EIGRP के लिए लॉक और की का काम करता है। किसका काम करता है, लॉक और की का, ठीक है जी। तो EIGRP के पास अपने कोई ऑथेंटिकेशन लॉक और की नहीं है। किसकी हेल्प लेता है वो, राउटर पे प्रेजेंट एक फीचर की, जिसको क्या बोलते हैं, की चेन, ठीक है जी। तो याद रखना EIGRP ऑथेंटिकेशन आप नॉर्मली अप्लाई नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग की चेन, क्योंकि EIGRP के पास अपना कोई ताला चाबी नहीं है। EIGRP does not have its any authentication parameters. Fine, you will be taking help of router's feature called keychain. Fine. अब EIGRP ऑथेंटिकेशन कभी भी प्रोसेस वाइज नहीं लगाते, आप इंटरफेस वाइज लगाते हो। EIGRP एनेबल भी कैसे होता है, इंटरफेस बेसिस पे। टाइमर्स भी कैसे चेंज होते हैं, इंटरफेस बेसिस पे, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन भी कैसे कॉन्फ़िगर होती है, इंटरफेस बेसिस पे। कैसे करते हैं ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर, ध्यान से देखना।
मैं R1 और R2 के बीच में लगा के दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आप R1 पे की चेन बनाओगे। क्या बनाओगे? लेट से मैंने किस नाम से बना लिया? की नंबर क्या यूज किया? 1। की स्ट्रिंग मतलब पासवर्ड क्या यूज किया? सिस्को। याद रखना दोनों राउटर्स पे की आईडी और की स्ट्रिंग सेम होना चाहिए। की नेम कैन बी डिफरेंट। की नेम कैन बी डिफरेंट। दिस थिंग इज क्लियर? अब देखो, मैं गया R1 पे इंटरफेस FA0/0 पे, IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP। एस नंबर क्या है? 1। EIGRP एक ही ऑथेंटिकेशन मोड सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड MD5। मोड सेट कर दिया। मोड सेट करते ही आपने देखा ऑथेंटिकेशन क्या आ गई? क्या आ गई? ऑथेंटिकेशन मोड क्या कह रहा है? क्या हो गया? डन। उस तरफ ऑथेंटिकेशन मोड नॉर्मल है और इस तरफ क्या है? डाउन। दिखा देता हूं आपको। क्यू में पड़ा ना पैकेट? एग्री? क्यू में पड़ा है ना? दिख रहा है? क्यू में दिख रहा है पैकेट? नेबरशिप फॉर्म नहीं है। क्लियर? क्योंकि यहाँ ऑथेंटिकेशन मोड MD5 है और वहां पे कोई ऑथेंटिकेशन मोड सेट नहीं। क्लियर? अब IP ऑथेंटिकेशन मोड की जगह क्या लिखूंगा? कीचेन। कौन से प्रोटोकॉल के लिए? EIGRP1। कीचेन का नाम क्या है? कैपिटल लेटर्स में ही है। अप्लाई कर दिया। डन। सबको समझ में आ रहा है? R2 पे गया। अब क्या लिखा आ रहा है? अब एक और नया लॉग आया जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑथेंटिकेशन फेलियर। ये क्या बोल रहा है? डीबग EIGRP पैकेट्स हेलो। पढ़ो इसकी बात भी क्या बोल रहा है। एक मिनट, अनऑल करो। ये वो R1 की हेलो रिसीव ही नहीं कर रहा, ये कर रहा होगा। डीबग EIGRP पैकेट्स हेलो। ये भी रिसीव नहीं कर रहा। ये हो क्या रहा होगा? R2 हेलो भेजता होगा, ऑथेंटिकेशन पैरामीटर चेक करता होगा, पैरामीटर चेक नहीं होते होंगे और हेलो को क्या कर देता होगा? डिस्कार्ड। ये लो, आप एक काम करो, यहाँ पे ना ऑथेंटिकेशन मोड सेट कर दो सिर्फ। IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP1 MD5। चलो हम इधर भी क्या बना लेते हैं? किस नाम से बना लिया? लेट्स से रेस्ट। की नंबर क्या यूज किया? की स्ट्रिंग क्या यूज किया? इंटरफेस FA0/0 IP ऑथेंटिकेशन क्या लिखा? की चेन EIGRP1 नाम कह रहा है पैकेट ऑथेंटिकेशन की आईडी क्या रिसीव हो रही है और मेरे एंड पे वो की डिफाइन नहीं है। मेरे एंड पे वो की डिफाइन नहीं। ओके, हमने क्या किया? अब मैं गया किसमें? की चेन रेस्ट में। मैंने की 10 को तो क्या कर दिया? डिलीट। फिर मैंने की 1 ही क्रिएट कर दी, लेकिन इस बार की स्ट्रिंग क्या डिफाइन कर दी? इस बार मैंने स्ट्रिंग डिफरेंट कर दी। ठीक है, क्या बोल रहा है? कह रहा है पैकेट की आईडी तो 1 ही आ रही है, लेकिन ऑथेंटिकेशन क्या कर रही है? इसका मतलब प्रॉब्लम किसमें है? स्ट्रिंग में। किसमें प्रॉब्लम है? स्ट्रिंग में। क्लियर? समझ में आया? तो अब मैं गया इस पे आया, फिर मैं किस में गया? एडजेसेंसी अब आ गई। रिसीव्ड पैकेट विद की आईडी क्या रिसीव हुई है? और ऑथेंटिकेशन पैरामीटर भी क्या कर रहे हैं? मैच। डन। सो दिस इज हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर ऑथेंटिकेशन इन केस ऑफ EIGRP। देखो 2 कमांड्स हैं, ध्यान से देखो इधर।
पहले इंटरफेस पे ऑथेंटिकेशन को क्या करना, एनेबल, और फिर अपनी की चेन को क्या करना, कॉल। दो चीजें हैं, पहले इंटरफेस पे ऑथेंटिकेशन को क्या करना, एनेबल, फिर की चेन को क्या करना, कॉल। इतनी चीज समझ में आई सबको? कोई प्रॉब्लम? पक्का? हाँ भाई, कोई दिक्कत किसी को? अब लेट से R2, R3 और R4 के बीच में भी ऑथेंटिकेशन लगानी है तो कैसे लगाते हैं? की चेन किसी भी नाम से बना लो, टेस्ट ही बना लो, की 1, की स्ट्रिंग, डन, डू शो हिस्ट्री। की चेन उठा लिया, 4 पे भी सेम की चेन कॉपी कर दिया, डन। 3 पे आया, इंटरफेस FA1/1 IP ऑथेंटिकेशन मोड, नाम ऐसे ही था, फिर डू शो हिस्ट्री, कॉपी, और R4 पे भी क्या कर दिया मैंने, डन। आ गई एडिशनसी? अब क्लियर? सबको क्लियर हुआ? अब कीचेन में ना एक और फीचर है, देखो R1 पे कीचेन बनी हुई है, कीचेन को वेरीफाई कैसे करते हैं, शो कीचेन, कर लिया वेरीफाई। अब EIGRP में ऑथेंटिकेशन लगा रखी है, अब वेरीफाई कैसे करोगे, शो IP EIGRP इंटरफेस डिटेल, FA0/0 पे ऑथेंटिकेशन क्या है, कौन सी कीचेन लगी हुई है, कौन सी कीचेन लगी हुई है, टेस्ट। डन। चलो आगे, तो वेरीफाई करना आ गया। ऑथेंटिकेशन वेरीफाई कैसे करोगे, दोबारा देख लो, कर लिया वेरीफाई। मोड कौन सा है, कीचेन कौन सा लगा हुआ है, कीचेन कैसे वेरीफाई करना है, शो, ठीक है, कर लिया वेरीफाई। चलें आगे, चलो। अब कीचेन की एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है कि एक कीचेन में ना मैं मल्टीपल कीज कॉल कर सकता हूं। क्या कॉल कर सकता हूं, मल्टीपल कीज। आप में से किसी के घर में लॉकर में गोदरेज का लॉक है, अलमारी में आते हैं गोदरेज के लोग, आपने देखे होंगे। पहले आते थे चाबी वाले, अब आते हैं की वाले, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं, एक बैंक का लॉकर है, ठीक है। आपको क्या लगता है उसका जो कोड होता होगा वो हर रोज सेम होता होगा? मुझे लगता है वो टाइम टू टाइम चेंज कर देते होंगे। ये मेरा कंसर्न है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग यूज करा कभी किसी ने? किया? नेट बैंकिंग में आफ्टर 3 मंथ्स और 2 मंथ्स जो आपका पासवर्ड होता है एक्सपायर हो जाता है, आपको चेंज करना पड़ता है। एग्री? मेरा यूज करे भी या ना करे, यूज करे भी या तो ना करे, ठीक है। वो कंसर्न यहाँ पे ऐड नहीं करना, मेरे को सिर्फ ये बताना है कि हम क्या कर सकते हैं, टाइम के साथ पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं टाइम के साथ? अब लेट से मैंने की बना ली सिस्को, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई एक दिन एक की यूज हो, दूसरे दिन दूसरे की यूज हो, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, मतलब रोज EIGRP ऑथेंटिकेशन तो हो, लेकिन बाय यूजिंग डिफरेंट कीज।
तो आप कहोगे सर ठीक है, रोज ऑथेंटिकेशन बदल दिया करना। इतना थोड़ा ना करूंगा यार मैं। अगर मेरे नेटवर्क में 50 राउटर लगे हुए हैं, ठीक है, हर रोज 50 राउटर पे जाके ऑथेंटिकेशन बदलूंगा, यही काम है मुझे? नहीं। तो आपका कीचेन एक फीचर सपोर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं चेंजिंग कीज अकॉर्डिंग टू टाइम। चेंजिंग कीज अकॉर्डिंग टू, मैं हर की का एक लाइफ टाइम डिफाइन कर सकता हूँ। क्या डिफाइन कर सकता हूँ? एक, जैसे अभी देख रहे हैं आपको सामने कीचेन बना हुआ है, टेस्ट बना हुआ है, की क्या बनी हुई है 1, पासवर्ड क्या डाला हुआ है सिस्को, एक्सेप्ट लाइफ टाइम देखो क्या लिखा हुआ है, सेंड लाइफ टाइम देखो क्या लिखा हुआ है। मतलब मैंने इस की के साथ कोई लाइफ टाइम डिफाइन किया नहीं, तो की हमेशा ही वैलिड रहेगी। तो मैं की के साथ क्या डिफाइन कर सकता हूँ? लाइफ टाइम। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहले R1 और R2 पे ना, चलो R2 और R3 का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ना R2 पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं R2 पे की चेन बनाता हूँ। की चेन किस नाम से बनाया? मैंने क्या डिफाइन करी? की 1। स्ट्रिंग क्या डिफाइन किया? ठीक है। अब मैं इसमें क्या डिफाइन कर सकता हूँ? और मतलब क्या इन चीज का? ये की कब तक सेंड करनी है और कब तक फिर दूसरी की बनाऊंगा, वो उसकी भी एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर दूंगा। ठीक है, करके दिखाता हूँ आपको ये। इट्स वेरी इजी। पहले दोनों राउटर पे ना टाइम सेट कर लेते हैं। क्या सेट कर लेते हैं? टाइम। कैसे सेट करते हैं? क्लॉक। तारीख क्या है भाई आज? सितंबर आ गया है। अरे यार संडे है भाई, क्यों दुखती रख पे हाथ रख रहा है? ठीक है भाई, तो दोनों पे टाइम सेम कर दिया। दोनों राउटर पे टाइम क्या कर दिया भाई? अब मैं एक राउटर को बोलूं भाई तेरे को 2 सितंबर 2016 दोपहर को 1:30 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक की 1 सेंड करनी है, और दूसरे पे अगर टाइम ही मैच नहीं हुआ तो क्या वो सेम टाइम पे सेम की सेंड करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो दोनों पे टाइम क्या होना चाहिए? सेम। अब आपके सामने है, मैंने कीचेन बनाया किस नाम से? टाइम की क्या डिफाइन करी? 1 की स्ट्रिंग क्या डिफाइन करी? सिस्को। अब ये की कब सेंड करनी है? देखो 1:23 से लेके कौन सी तारीख को? 2 सितंबर को 2016 कब तक सेंड करनी है? लेट से 2 सितंबर को 2016 कब तक? 2000। अब ये राउटर इस की को कब तक सेंड करेगा? 1:23 से लेके 2 बजे तक। क्लियर? अगला क्या लिखा? इस की को एक्सेप्ट कब तक करेगा? बस जिस टाइम के लिए सेंड कराऊंगा उसी टाइम के लिए एक्सेप्ट कराऊंगा। एक की डिफाइन कर दी, अब मैंने डिफाइन की दूसरी की 2। की स्ट्रिंग क्या लिया? डन। सेंड लाइफ टाइम। ये की कब सेंड करनी है? 2 बजे शुरू हो जाना भाई इस की को सेंड करना। कौन सी तारीख को? 2 सितंबर 2016 को। कब तक करनी है? लेट से 3 बजे तक। कब तक? 2 सितंबर 2016। अब क्या लिखा? 2 बजे 2 सितंबर 2016 कितने बजे तक? 3 बजे तक 2 सितंबर 2016। ठीक है, मल्टीपल कीज बना दी। 1:30 से लेके 2 बजे तक अलग की बना दी, 2 से लेके 3 बजे तक अलग की बना दी। डू शो की चेन। की चेन दिख रहा है? टाइम की स्ट्रिंग क्या है? सिस्को 1 2 3 की 1 की 2। की 1 का टाइम क्या है? अब देख सकते हो शो क्लॉक। अभी टाइम क्या हुआ है? 1:25 हुआ है। कौन सी की वैलिड है? की 1 या 2? 1 ही वैलिड है ना। टाइम के अकॉर्डिंग वैलिड होगी ना की। दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? आगे चलो, कोई दिक्कत? क्या हुआ? 1 मिनट रुक जा बस।
मैं क्या करूंगा, ये सेम का सेम की चेन उठा के दूसरे राउटर पे चिपका दूंगा। चिपका दिया भाई यार, उस पर दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती ना। समझ में आई इतनी बात? पक्का? चलो अब R2 के इंटरफेस पे आ जाऊं। IP मोड EIGRP1, IP ऑथेंटिकेशन। हाँ जी, नाम क्या है? डू शो हिस्ट्री। ये दोनों कमांड उठा ली, कहाँ चिपका दी? R3 का इंटरफेस FA0/0। डन भाई। आगे नेबरशिप आप R2 पे आ जाओ फटाफट। देखो अब शो की चेन, कौन सी की यूज हो रही है? की 1। कौन सी की यूज हो रही है? की 1। एग्री? चलो अब R2 पे आना एक बार। क्लॉक टाइम चेंज करो, 2:15 बजा दो। सवा 2 बजा दिए। 2:15 बजाते ही ये राउटर कौन सी की यूज करनी शुरू कर देगा? देखो शो कौन सी की यूज हो रही है? की 2। एग्री भाई? तो टाइम टू टाइम की क्या होती रहेगी? चेंज। बट एक लास्ट बात है, ध्यान से समझना। मैंने क्या डिफाइन किया था कि 1:30 बजे से लेके 2 बजे तक हम कौन सी की यूज करेंगे, और 2 बजे से लेके 3 बजे तक हम कौन सी की यूज करेंगे? की 2। ठीक है, डन। अब जब पूरे 2 बजेंगे, जब पूरे क्या होंगे? 2 बजेंगे, तो की 1 भी वैलिड होगी और की। एग्री? तो राउटर याद रखना, अगर मैं सेंड करने के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं और अगर मल्टीपल कीज वैलिड हैं, तो राउटर हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर की फॉरवर्ड करता है। कौन सी की फॉरवर्ड करता है? इसका मतलब पूरे 2 बजे राउटर कौन सी की भेज रहा होगा? की 1। मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनो। अगर एक टाइम पे मल्टीपल कीज वैलिड हैं, तो राउटर हमेशा कौन सी की भेजेगा? हेलो मैसेज में स्मॉलेस्ट की। कौन सी की भेजेगा? स्मॉलेस्ट की। सेंड करने की बात कर रहा हूं अभी मैं, कौन सी की भेजेगा? स्मॉलेस्ट। लेकिन अगर मैं रिसीव करने के पर्सपेक्टिव से बात करूं, सामने वाले राउटर पे भी 2 बजे कितनी कीज वैलिड होंगी? 2। की 1 भी और 2। तो वो जो भी की रिसीव होगी ना, उनको दोनों वैलिड कीज से मैच करेगा। किससे मैच करेगा? दोनों वैलिड कीज से। तो कभी भी ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है। यार देख, दोनों में से एक की से तो मैच होगा ही ना। एग्री? तभी वो मैच किससे करेगा? ऑल वैलिड कीज से। लेकिन मैं सेंड कौन सी करूंगा? क्लियर? कि ऑथेंटिकेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। याद रखना, जब भी आप रियल टाइम में टाइम बेस्ड ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हो, एक की के खत्म होने का टाइम और दूसरे की के स्टार्ट होने का टाइम ओवरलैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेट्स से मैंने बोला 2:01 से लेके 3 बजे तक की आएगी 2, तो 2 से लेके 2:01 तक कोई की डिफाइंड? कोई की डिफाइंड? उस टाइम के लिए ऑथेंटिकेशन क्या हो सकती है? ब्रेक। क्या हो सकती है? तो हमेशा टाइम क्या करना चाहिए? दैट्स ऑल अबाउट ऑथेंटिकेशन। आज के लिए बहुत है।